दत्त भजन मंडल द्वारा आयोजित चांदी की दिव्य बालरूपी श्री दत्त मूर्ति की भव्य शोभायात्रा गुरुवार को अत्यंत धार्मिक उत्साह, भक्तिभाव और आध्यात्मिक आनंद के वातावरण में संपन्न हुई। दोपहर 4 बजे श्री दत्त मंदिर से प्रारंभ हुई यह शोभायात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए भक्तजन, संत महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज, स्वामी राघव देवाचार्य, ज्ञानेश्वरी दीदी, भाजपा प्रदेश मंत्री राजेंद्र सिंह, मध्य क्षेत्र अभिलाष पांडे, भाजपा अध्यक्ष श्री रत्नेश सोनकर, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष अश्विनी परांजपे, डा जितेंद्र जामदार, डॉक्टर मानिक पानसे, सदानंद गोडबोले अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। वरिष्ठ नागरिक एवं गणमान्य व्यक्तियों की विशाल उपस्थिति में संचालित हुई शोभायात्रा में आकर्षक झांकियां, भजन कीर्तन मंडल, ढोल ताशे एवं तुतारी पथक, उत्साहपूर्ण सहभागिता भव्य आकर्षण का केंद्र रहे। पूरे मार्ग पर भक्तों द्वारा फूल वर्षा, दत्त नाम घोष, आरती एवं महाप्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्यता का अनुपम माहौल निर्मित हुआ। शोभायात्रा के स्वागत हेतु नगर वासियों ने विभिन्न स्थानों पर मंडप सजावट, दीप व्यवस्था एवं पुष्पवर्षा से अगत्य भाव प्रकट किया। समापन पर मंदिर परिसर में सामूहिक आरती संपन्न हुई, जिसके पश्चात समस्त भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया गया। आज की इस शोभायात्रा ने भक्तजनों के हृदय में भक्ति, प्रेम और सद्भाव का दिव्य संदेश संचारित किया। श्री दत्त भजन मंडल ने शोभायात्रा की यशस्वी पूर्णता हेतु पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्वयंसेवक, कार्यकर्ता, महिला मंडल, संगीत एवं ताशा पथक, भजन मंडल तथा सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया। श्री गुरुदेव दत्त। पिछले 60 सालों से दत्त भजन मंडल गोल बाजार में दत्त जयंती उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। इस बार विशेष ये है कि हम लोग इस बार चांदी की बाल रूपी मूर्ति दत्त भगवान की बना के लाए हैं। आज 27 तारीख को इस मूर्ति की पूरे शहर में शोभा यात्रा है। हमने दिन में, कल भी, आज भी सभी जबलपुर के धार्मिक आध्यात्मिक भद्रजनों से अपील की है, आग्रह किया है, निवेदन किया है कि वो सपरिवार इस शोभा यात्रा में शामिल हों और भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद, आज के बाद, कल 28 तारीख से लेकर 4 तारीख तक दत्त जयंती का भव्य उत्सव होने वाला है। इसमें हमारे पहले दिन जो है वो भगवान को नृत्य सेवा रहेगी शाम को, दूसरे दिन संगीत सेवा रहेगी, तीसरे दिन भक्ति माला का वार्षिक उत्सव, क्योंकि पूरे महीना भर हर महीने एक भजन, मतलब एक भक्त द्वारा प्रस्तुति होती है, उसका वार्षिक उत्सव होगा। बाकी 1, 2, 3 को जो है वो कीर्तन का आयोजन किया गया है। शाम को 7 बजे से 9 बजे कीर्तन रहेगा और 4 तारीख को भव्य जन्मोत्सव होगा। शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 6 बजे हमारे यहाँ जन्मोत्सव होता है, भव्य जन्मोत्सव होता है। मैं सभी जबलपुर के धार्मिक और आध्यात्मिक देवभक्त, धर्मभक्त लोगों से अपील करता हूँ कि वो सादर आमंत्रित हैं, आएँ और इस उत्सव में शामिल होकर आनंद का और अपना भाग्य खुलने का और सभी चीज़ें, अपनी मनोकामना पूर्ण करने का ये अवसर है। तो पधारें और भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद लें। नाम आपका? मैं विजय भावे, अध्यक्ष दत्त भजन मंडल। मंडल जो है ये पिछली 60 साल से यहाँ पर मूर्ति स्थापना के साथ साथ दत्त जयंती उत्सव भी साझा मनाया जाता है। इस वर्ष खास यह है कि हम लोग जो दत्त जयंती उत्सव होता है उसमें चांदी के पालने में एक दत्त की बाल रूपी मूर्ति की पूजा की जाती थी, परंतु इस वर्ष दत्त प्रभु की कृपा और भक्तों के सहयोग से एक 3 किलो की चांदी की मूर्ति जो है उसकी हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। उसकी कल प्रतिष्ठापना होगी और हर रोज़ इसका जो है अभिषेक हुआ करेगा। तो सभी धर्मावलंबियों से और भक्तों से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हो तथा रोज़ जो 7 दिवसीय हमारा कार्यक्रम होने वाला है उस कार्यक्रम में शामिल हो और धर्म लाभ लें। और आस्था का केंद्र बना हुआ है दत्त मंदिर। ये वास्तव में एक बहुत छोटे से प्रमाण पर आरंभ हुआ और आज लगभग 90 साल इसे पूर्ण हो रहे हैं। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह की 7 दिनों का दत्त सप्ताह के नाम से जाना जाता है और 7वें दिन जब दत्तात्रेय भगवान की जयंती होती है तो उस वक्त दत्तात्रेय भगवान का जन्मोत्सव किया जाता है। आज तक बिना दत्तात्रेय भगवान की बाल मूर्ति के ये उत्सव मनाया आता जा रहा है, परंतु इस वर्ष की कार्यकारिणी ने, समिति ने एक बहुत ही साहसपूर्ण निर्णय लेते हुए 2.5 किलो की चांदी बाल दत्तात्रेय के रूप में लाई गई और आज उसी की कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, पावना अभिषेक होगा। उसके उपलक्ष्य में ही ये शोभा यात्रा है और उसके साथ ही साथ
सारी संस्कारधानी में अलग जगाते हुए, सनातन धर्म की अलग जगाते हुए। वैसे यहाँ एक बात का मैं उल्लेख करना आवश्यक उचित समझूंगा और ये बड़ा फक्र करने वाला है कि गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, जिसमें उन्होंने चील से लेकर श्वानों तक को अपना गुरु माना था। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो पहला अपना उपदेश और प्रवचन दिया था वो उनके शिष्य यवन थे। तो हमारे यहाँ मुसलमानी में भी इनको बड़े पीर और पहले पीर के नाम से जाना जाता है। और इस वजह से भगवान दत्तात्रेय ये कौमी एकता का एक बहुत बड़ा संदेश है। हमारे सनातन में ब्रह्मा विष्णु महेश का तो ये स्वरूप है ही है। आपका नाम? मैं अजय भालेराव। और जबलपुर के इस दत्त मंदिर में एक बहुत ही उल्लेखनीय बात है कि इसे मदद करने वालों में हमारे आदरणीय तैयब जी सुलेमान जी भी थे, जिन्होंने उसके प्रथम पुजारी और सचिव सलो परांजपे जी को मदद की थी। ये एक जबलपुर की कौमी एकता का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है और ये हमारे सबके आस्था का केंद्र है। नाम आपका? मैं अजय भालेराव।